सूरज की लालिमा धीरे धीरे ढल रही थी और शहर की गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी। तभी अनन्या सिंह हाथ में लिस्ट लेकर अपने घर से निकली। उसकी आंखों में केवल एक ही मकसद था, अपनी बहन ललिता के लिए सबसे सुंदर और उत्तम साड़ी चुनना। और आज वो एक साधारण बहन की तरह बाजार पहुंची थी। लाल सलवार सूट, साधारण जूते, बिना किसी बॉडीगार्ड के, लेकिन उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास और दृढ़ता थी जिसे देखकर आसपास के लोग अनजान रह गए। उसने पुरानी कपड़ों की दुकान की ओर कदम बढ़ाया, वही दुकान जहां वो कई बार बिना किसी की पहचान के चोरी छिपे आई थी। अंदर जाते ही अनन्या ने साड़ी के थानों पर नजर दौड़ाई। काउंटर पर रामलाल और एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे वो हवा में विलीन हो गई हो। उसने लड़के से सादगी से कहा कि उसकी बहन की शादी है और उसे सबसे अच्छी साड़ी चाहिए। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां पेश की, लेकिन अनन्या ने हर साड़ी को जांचा। रंग, बॉर्डर, कढ़ाई, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। आधे घंटे की माथापेची के बाद भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ और इसी बीच रामलाल का पारा चढ़ता गया। लड़का नीचे से नए बंडल लाया, साड़ियों को काउंटर पर फैला दिया। अनन्या ने हर साड़ी को खोलकर देखा, लेकिन तब भी उसकी उम्मीदें धूमिल थी। फिर उसने आखिरकार एक गहरे मरून रंग की साड़ी को चुना, चौड़ा सोने का बॉर्डर और महीन कढ़ाई। वो साड़ी जैसे ललिता के लिए ही बनी थी, लेकिन जैसे ही पैकेट को देखा एक धागा टूटा हुआ मिला। अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रामलाल को साड़ी की खराबी दिखाई, लेकिन वो लापरवाही से बहाना बनाने लगा। अनन्या का गुस्सा बढ़ गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि या तो सही साड़ी दो या पैसे वापस करो, लेकिन रामलाल और लड़का उसकी बातों पर हंसते रहे। माहौल गर्म हो गया। अनन्या ने आवाज ऊंची की, लेकिन रामलाल ने पुलिस बुला ली। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अनन्या चुप रही। उसने कुर्सी पर बैठकर ठंडी निगाहों से सबको घूरा, और जैसे ही पुलिस जीप आई, दारोगा विक्रम सिंह ने उसे चौंकाया। अपनी अकड़ दिखाते हुए उन्होंने अनन्या को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन अनन्या ने विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। जीप में धकेलते हुए उसे हवालात में डाल दिया गया, जहां की बदबू और तंग जगह उसे ये याद दिला रही थी कि ये वही हवालात है जिसे उसने खुद पहले देखा था। तभी राजेंद्र सिंह ने झरोखे से देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। उसने सिपाहियों को आदेश दिया और हवालात का ताला खोला। अनन्या बाहर आई। उसकी आंखों में ठंडक और शक्ति का मिश्रण था। उसने दारोगा विक्रम सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को सख्त फटकार लगाई और सस्पेंशन का आदेश जारी कराया। अगले ही दिन रामलाल को नोटिस भेजा गया, धोखाधड़ी और प्रशासन में बाधा डालने के लिए। अनन्या ने अपने घर जाके खुद को साफ किया, चेहरे पर पानी छींटे और अपने भीतर छुपे अपमान और गुस्से को समेटा। लेकिन उसने बहन की खुशी को प्राथमिकता दी। ललिता की शादी के दौरान हर रस्म में वो उसके साथ रही, चुनरी ठीक की, उसे हंसाया और अपनी मुस्कान के पीछे छुपी आग को नियंत्रण में रखा। शादी के अगले दिन उसने रामलाल और भैरव सिंह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। बुलडोजर से अवैध निर्माण मिटाया, गुंडों को गिरफ्तार किया, काली डायरी बरामद की जिसमें रिश्वत और अवैध कार्यों का पूरा हिसाब था। रात को ऑपरेशन धर्म में बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियों ने फार्म हाउस में घुसकर सभी सबूत इकट्ठे किए। भैरव सिंह उसी रात गिरफ्तार हुआ। मीडिया में पूरे सबूत और गवाहियां पहुंची। अदालत ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। ललिता ने छत पर अनन्या से कहा कि उसे डर लगता है। अनन्या मुस्कुराई और कहा कि वो अकेली नहीं है, कानून और सच उसके साथ हैं। उसकी वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की पहचान बन चुकी थी। और इस तरह अनन्या ने यह साबित किया कि बहन की खुशी, न्याय और अपनी कसम के लिए लड़ना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे निभाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जिसकी ताकत पूरे शहर के लिए मिसाल बन जाती है। अनन्या सिंह की वर्दी की चमक अब केवल उसके रुतबे का प्रतीक नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में कानून की ताकत का जीता जागता संदेश बन चुकी थी।
लेकिन उसकी आंखों में शांति के साथ साथ सतर्कता की आग अब भी जल रही थी। ललिता की शादी की खुशियों के बीच भी अनन्या अपने दिमाग में अगले कदम की योजना बना रही थी, क्योंकि भैरव सिंह और उसके नेटवर्क के लोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। वे अब भी कहीं छुपकर अपनी असफल साजिशों का बदला लेने की फिराक में थे। अनन्या ने राजेंद्र सिंह को तुरंत बुलाया और उसे हर इलाके में भैरव के गुंडों की गतिविधियों की रिपोर्ट तलब की। उसने अपने अफसरों के साथ एक रणनीति तैयार की, जिसमें हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और किसी भी अवैध कार्रवाई को तुरंत दबाया जाएगा। लेकिन तभी अचानक खबर आई कि भैरव सिंह के समर्थक रात के अंधेरे में शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा जुआ खाना खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल सट्टा और जुआ नहीं था, बल्कि वो पैसे और प्रभाव का नया खेल था। अनन्या ने बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना होने का आदेश दिया। गाड़ी में बैठते ही उसकी आंखों में गंभीरता और उत्सुकता का मिश्रण था। अंधेरी गलियों में पुलिस गाड़ियों की रोशनी बारी बारी चमक रही थी, जैसे शहर के अंधेरों में भी न्याय की रोशनी फैल रही हो। अनन्या के कदम हर बार तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी सोच हर मोड़ पर सतर्क थी। जुआ खाने की पहुंच पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हथियारों के साथ तैनात थे, लेकिन अनन्या ने डर और घबराहट को अपने अंदर दबा दिया। उसने अपनी टीम को धीरे धीरे घेराबंदी करने का इशारा किया। तभी भैरव के कुछ गुंडे बाहर निकले और अंधेरे में छुपकर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अनन्या के तेज निर्णय और सटीक रणनीति ने उन्हें फंसने से पहले ही रोक दिया। उसने अपने रेडियो से पूरे इलाके में हवाई निगरानी और बैकअप टीम को निर्देश दिया। एक और टीम ने सड़कें ब्लॉक कर दी और दूसरी ओर अनन्या सीधे जुआ खाने की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज कानों में गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसकी आत्मा में न्याय की एक नई चमक पैदा हो रही थी। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लाखों की नकदी और जुआ के उपकरण जमा थे। साथ ही भैरव सिंह के कुछ करीबी भी मौजूद थे। अनन्या ने बिना किसी देरी के तलाशी शुरू की। हर कमरे, हर अलमारी, हर छुपे हुए स्थान को छानना शुरू किया। तभी बाहर कुछ गुंडों ने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन अनन्या की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। अनन्या ने ठंडी आवाज में आदेश दिया कि सभी को हिरासत में लिया जाए। भैरव के करीबी और जुआ खाने के कर्मचारी कांप रहे थे, लेकिन अनन्या ने उन्हें चेतावनी दी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उनके आदेशों में कठोरता और न्याय दोनों का मिश्रण था। इस पूरी कार्रवाई में घंटों लग गए, लेकिन अंततः भैरव सिंह का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया। करोड़ों की नकदी, अवैध सट्टा, जुआ और भ्रष्टाचार के सबूत पुलिस के कब्जे में आ गए। अनन्या ने इसे मीडिया के लिए भी सुरक्षित रखा, ताकि जनता जान सके कि कानून की जीत हुई है। अगले दिन शहर में ये खबर फैल गई और लोग अनन्या की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अनन्या ने केवल मुस्कुराया और कहा, ये मेरी वर्दी की ताकत नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। उसके अंदर अब भी गहराई से सीख और सतर्कता की भावना थी, क्योंकि उसने जाना कि न्याय की राह आसान नहीं होती। हमेशा नई चुनौतियां आती हैं और हर जीत केवल नए सबक और अनुभव लेकर आती है। ललिता के घर लौटते ही अनन्या ने देखा कि बहन अभी भी अपनी शादी की खुशियों में डूबी थी, लेकिन अनन्या ने महसूस किया कि उसके कदम केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उसके निर्णय, उसकी हिम्मत और उसके न्याय की भावना ने यह साबित कर दिया कि वर्दी केवल पद का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, साहस और सत्य की पहचान है। और अनन्या के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी विरोधी हों, न्याय और इज्जत हमेशा विजयी होगी। और इसी सोच के साथ वो रात की ठंडी हवा में छत पर खड़ी अपने शहर को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास का प्रकाश झिलमिला रहा था। ललिता ने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप हमेशा हमारे लिए हीरो हैं। अनन्या ने उसकी मुस्कान में अपने संघर्ष और जीत की कहानी पढ़ी और अपने मन से दृढ़ता से कहा, यह केवल शुरुआत है। अब जो भी बुराई होगी, कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। और इस तरह अनन्या सिंह ने न केवल अपनी बहन की खुशी और सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि पूरे शहर को यह संदेश दिया कि सच्चाई, न्याय और साहस की कोई ताकत कभी दबा नहीं सकती। और उसकी वर्दी अब सिर्फ एक अवसर की पहचान नहीं, बल्कि शहर की हिफाजत का प्रतीक बन चुकी थी। सूरज की लालिमा धीरे धीरे ढल रही थी और शहर की गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी। तभी अनन्या सिंह हाथ में लिस्ट लेकर अपने घर से निकली।
उसकी आंखों में केवल एक ही मकसद था, अपनी बहन ललिता के लिए सबसे सुंदर और उत्तम साड़ी चुनना। और आज वो एक साधारण बहन की तरह बाजार पहुंची थी। लाल सलवार सूट, साधारण जूते, बिना किसी बॉडीगार्ड के, लेकिन उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास और दृढ़ता थी जिसे देखकर आसपास के लोग अनजान रह गए। उसने पुरानी कपड़ों की दुकान की ओर कदम बढ़ाया, वही दुकान जहां वो कई बार बिना किसी की पहचान के चोरी छिपे आई थी। अंदर जाते ही अनन्या ने साड़ी के थानों पर नजर दौड़ाई। काउंटर पर रामलाल और एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे वो हवा में विलीन हो गई हो। उसने लड़के से सादगी से कहा कि उसकी बहन की शादी है और उसे सबसे अच्छी साड़ी चाहिए। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां पेश की, लेकिन अनन्या ने हर साड़ी को जांचा। रंग, बॉर्डर, कढ़ाई, कुछ भी सही नहीं लग रहा था। आधे घंटे की माथापेची के बाद भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, और इसी बीच रामलाल का पारा चढ़ता गया। लड़का नीचे से नए बंडल लाया, साड़ियों को काउंटर पर फैला दिया। अनन्या ने हर साड़ी को खोलकर देखा, लेकिन तब भी उसकी उम्मीदें धूमिल थी। फिर उसने आखिरकार एक गहरे मरून रंग की साड़ी को चुना, चौड़ा सोने का बॉर्डर और महीन कढ़ाई। वो साड़ी जैसे ललिता के लिए ही बनी थी, लेकिन जैसे ही पैकेट को देखा, एक धागा टूटा हुआ मिला। अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रामलाल को साड़ी की खराबी दिखाई, लेकिन वो लापरवाही से बहाना बनाने लगा। अनन्या का गुस्सा बढ़ गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि या तो सही साड़ी दो या पैसे वापस करो, लेकिन रामलाल और लड़का उसकी बातों पर हंसते रहे। माहौल गर्म हो गया। अनन्या ने आवाज ऊंची की, लेकिन रामलाल ने पुलिस बुला ली। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अनन्या चुप रही। उसने कुर्सी पर बैठकर ठंडी निगाहों से सबको घूरा, और जैसे ही पुलिस जीप आई, दारोगा विक्रम सिंह ने उसे चौंकाया। अपनी अकड़ दिखाते हुए उन्होंने अनन्या को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन अनन्या ने विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी पहचान बताई तो स्थिति और खराब हो जाएगी। जीप में धकेलते हुए उसे हवालात में डाल दिया गया, जहां की बदबू और तंग जगह उसे ये याद दिला रही थी कि ये वही हवालात है जिसे उसने खुद पहले देखा था। तभी राजेंद्र सिंह ने झरोखे से देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि पूरे जिले की एसपी अनन्या सिंह है। उसने सिपाहियों को आदेश दिया और हवालात का ताला खोला। अनन्या बाहर आई। उसकी आंखों में ठंडक और शक्ति का मिश्रण था। उसने दारोगा विक्रम सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को सख्त फटकार लगाई और सस्पेंशन का आदेश जारी कराया। अगले ही दिन रामलाल को नोटिस भेजा गया, धोखाधड़ी और प्रशासन में बाधा डालने के लिए। अनन्या ने अपने घर जाके खुद को साफ किया, चेहरे पर पानी छींटे और अपने भीतर छुपे अपमान और गुस्से को समेटा। लेकिन उसने बहन की खुशी को प्राथमिकता दी। ललिता की शादी के दौरान हर रस्म में वो उसके साथ रही, चुनरी ठीक की, उसे हंसाया और अपनी मुस्कान के पीछे छुपी आग को नियंत्रण में रखा। शादी के अगले दिन उसने रामलाल और भैरव सिंह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। बुलडोजर से अवैध निर्माण मिटाया, गुंडों को गिरफ्तार किया, काली डायरी बरामद की जिसमें रिश्वत और अवैध कार्यों का पूरा हिसाब था। रात को ऑपरेशन धर्म में बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियों ने फार्म हाउस में घुसकर सभी सबूत इकट्ठे किए। भैरव सिंह उसी रात गिरफ्तार हुआ। मीडिया में पूरे सबूत और गवाहियां पहुंची। अदालत ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। ललिता ने छत पर अनन्या से कहा कि उसे डर लगता है। अनन्या मुस्कुराई और कहा कि वो अकेली नहीं है, कानून और सच उसके साथ हैं। उसकी वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की पहचान बन चुकी थी। और इस तरह अनन्या ने यह साबित किया कि बहन की खुशी, न्याय और अपनी कसम के लिए लड़ना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे निभाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जिसकी ताकत पूरे शहर के लिए मिसाल बन जाती है। अनन्या सिंह की वर्दी की चमक अब केवल उसके रुतबे का प्रतीक नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में कानून की ताकत का जीता जागता संदेश बन चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों में शांति के साथ साथ सतर्कता की आग अब भी जल रही थी। ललिता की शादी की खुशियों के बीच भी अनन्या अपने दिमाग में अगले कदम की योजना बना रही थी, क्योंकि भैरव सिंह और उसके नेटवर्क के लोग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। वे अब भी कहीं छुपकर अपनी असफल साजिशों का बदला लेने की फिराक में थे। अनन्या ने राजेंद्र सिंह को तुरंत बुलाया और उसे हर इलाके में भैरव के गुंडों की गतिविधियों की रिपोर्ट तलब की। उसने अपने अफसरों के साथ एक रणनीति तैयार की,
जिसमें हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और किसी भी अवैध कार्रवाई को तुरंत दबाया जाएगा। लेकिन तभी अचानक खबर आई कि भैरव सिंह के समर्थक रात के अंधेरे में शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा जुआ खाना खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल सट्टा और जुआ नहीं था, बल्कि वो पैसे और प्रभाव का नया खेल था। अनन्या ने बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना होने का आदेश दिया। गाड़ी में बैठते ही उसकी आंखों में गंभीरता और उत्सुकता का मिश्रण था। अंधेरी गलियों में पुलिस गाड़ियों की रोशनी बारी बारी चमक रही थी, जैसे शहर के अंधेरों में भी न्याय की रोशनी फैल रही हो। अनन्या के कदम हर बार तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी सोच हर मोड़ पर सतर्क थी। जुआ खाने की पहुंच पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हथियारों के साथ तैनात थे, लेकिन अनन्या ने डर और घबराहट को अपने अंदर दबा दिया। उसने अपनी टीम को धीरे धीरे घेराबंदी करने का इशारा किया। तभी भैरव के कुछ गुंडे बाहर निकले और अंधेरे में छुपकर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अनन्या के तेज निर्णय और सटीक रणनीति ने उन्हें फंसने से पहले ही रोक दिया। उसने अपने रेडियो से पूरे इलाके में हवाई निगरानी और बैकअप टीम को निर्देश दिया। एक और टीम ने सड़कें ब्लॉक कर दी और दूसरी ओर अनन्या सीधे जुआ खाने की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज कानों में गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसकी आत्मा में न्याय की एक नई चमक पैदा हो रही थी। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लाखों की नकदी और जुआ के उपकरण जमा थे। साथ ही भैरव सिंह के कुछ करीबी भी मौजूद थे। अनन्या ने बिना किसी देरी के तलाशी शुरू की। हर कमरे, हर अलमारी, हर छुपे हुए स्थान को छानना शुरू किया। तभी बाहर कुछ गुंडों ने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन अनन्या की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। अनन्या ने ठंडी आवाज में आदेश दिया कि सभी को हिरासत में लिया जाए। भैरव के करीबी और जुआखाने के कर्मचारी कांप रहे थे, लेकिन अनन्या ने उन्हें चेतावनी दी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उनके आदेशों में कठोरता और न्याय दोनों का मिश्रण था। इस पूरी कार्रवाई में घंटों लग गए, लेकिन अंततः भैरव सिंह का नेटवर्क पूरी तरह टूट गया। करोड़ों की नकदी, अवैध सट्टा, जुआ और भ्रष्टाचार के सबूत पुलिस के कब्जे में आ गए। अनन्या ने इसे मीडिया के लिए भी सुरक्षित रखा, ताकि जनता जान सके कि कानून की जीत हुई है। अगले दिन शहर में यह खबर फैल गई और लोग अनन्या की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अनन्या ने केवल मुस्कुराया और कहा, यह मेरी वर्दी की ताकत नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। उसके अंदर अब भी गहराई से सीख और सतर्कता की भावना थी, क्योंकि उसने जाना कि न्याय की राह आसान नहीं होती। हमेशा नई चुनौतियां आती हैं और हर जीत केवल नए सबक और अनुभव लेकर आती है। ललिता के घर लौटते ही अनन्या ने देखा कि बहन अभी भी अपनी शादी की खुशियों में डूबी थी। लेकिन अनन्या ने महसूस किया कि उसके कदम केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उसके निर्णय, उसकी हिम्मत और उसके न्याय की भावना ने यह साबित कर दिया कि वर्दी केवल पद का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, साहस और सत्य की पहचान है। और अनन्या के मन में यह दृढ़ विश्वास था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितने भी विरोधी हों, न्याय और इज्जत हमेशा विजयी होगी। और इसी सोच के साथ वो रात की ठंडी हवा में छत पर खड़ी अपने शहर को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद और आत्मविश्वास का प्रकाश झिलमिला रहा था। ललिता ने धीरे से उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप हमेशा हमारे लिए हीरो हैं। अनन्या ने उसकी मुस्कान में अपने संघर्ष और जीत की कहानी पढ़ी और अपने मन से दृढ़ता से कहा, यह केवल शुरुआत है। अब जो भी बुराई होगी, कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। और इस तरह अनन्या सिंह ने न केवल अपनी बहन की खुशी और सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि पूरे शहर को यह संदेश दिया कि सच्चाई, न्याय और साहस की कोई ताकत कभी दबा नहीं सकती। और उसकी वर्दी अब सिर्फ एक अवसर की पहचान नहीं, बल्कि शहर की हिफाजत का प्रतीक बन चुकी थी।